रविया की प्रभु भक्ति विख्यात है। वे मन, आत्मा व प्राण से ईश्वर का स्मरण करती रहती और प्राणी मात्र को प्रभु की रचना मानकर सेवा कार्यों में लगी रहती। उनका मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। रबिया अपने प्रभु को अपना परम सखा मानती थी। आज से 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में रबिया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ था। रबिया उसकी चौथी कन्या थी। रबिया की मां तो उसके बचपन में ही मर गई थी। पिता भी रबिया को 12 वर्ष की उम्र में ही अनाथनी कर चल बसा। रबिया बड़े ही कष्ट में अपना जीवन निर्वाह करती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दे। और मैं तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। एक समय देश में भयानक अकाल पड़ा, जिससे बहनों का संग भी छूट गया। किसी दुष्ट ने रबिया को फुसलाकर एक धनी के साथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभाव का मनुष्य था। पैसों से खरीदी गई गुलाम रबिया पर तरह तरह के जुल्म करने लगा। गाली और मार तो मामूली बात थी। रबिया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रो रो कर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती। जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे संतावना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ का उस अनाथ नाथ के अतिरिक्त और होता भी कौन है। मालिक के जुल्म से घबराकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए रबिया एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर निशा के बाद ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय होता है। विपत्ति की सीमा होने पर ही सुख के दिन लौटा करते हैं। रबिया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनों के एक मात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा, ए मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की जन्म से ही दुखों में पड़ी हूँ। दिन रात यहाँ कैदी की तरह मरती पसती किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा सहा हाथ भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रबिया की कातर वाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंच तुरंत भगवान के दिव्य श्रवण इंद्रियों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। रबिया ने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हैं, बेटी चिंता न कर, तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी पर छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुणा प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य वाणी को सुनकर रबिया का हृदय आनंद से उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई। उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल कुसुमों के स्पर्श की भांति हर्षोत्फुल्ल हृदय से सहन कर लेना कौन सी बड़ी बात है। रबिया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। काम काज करते हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने लगा। वह रातों जाग कर प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रबिया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके बैठी हुई करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी,
और वह तुरंत उठकर आनंद जन जगा। रबिया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओर से उसने देखा, कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने रबिया के ये शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। वह रबिया की तेज कुंजमयी मंजुल मूर्ति देख और उसकी भक्ति करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आ गया। उसने देखा, रबिया के भक्ति भावपूर्ण मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजियाला हो रहा है। इस दृश्य को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका देवी की सेवा तो मुझको करनी चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा, देवी, मैं अब तक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घर में रह, मैं ही तेरा सेवा करूंगा। रबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे घर में रखकर खाने को दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझे दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता दे दे, तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक ने रबिया की बात मान ली। अब रबिया गुलामी से छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने लगी। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्ति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। रबिया के जीवन की कुछ उपदेशप्रद घटना। एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था। इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप से भजती थी। दूसरा, एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सुफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सुफियाना को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सुफियान ने कहा, देवी, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सुफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है। रबिया, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं? जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण है। तीसरा, एक बार संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ
इस तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करूं? रबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? रबिया, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। हुसैन, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह माफ तौल की चीज नहीं है। रबिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उसका दया का बर्ताव रहता। चौथा, एक दिन एक मनुष्य ने रबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है ना? रबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे ना किसी से शत्रुता करनी पड़ी और ना किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए। रबिया ने उनमें से एक से पूछा, भाई तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग की अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहां भांति भांति के भोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रबिया ने कहा, बेसमझ भक्त भी भय या लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यह भी अच्छा ही है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही ना होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती, वह तो अहेतु की हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्ति का निरूपम है। छठा, एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा, तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रबिया, सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या मांगू? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से ही आप ही लूंगी। सातवां, एक समय एक मनुष्य ने रबिया के फूटे लोटे और फटी गुदरी को देखकर कहा, देवी मेरी अनेक धनियों से मित्रता है, आप आज्ञा दे तो जरूरी का सामान ले आऊं। रबिया, तुम बहुत गलती कर रहे हो। वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवन दाता है वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है, और क्या धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है? रबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग या दुख ना होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं? रबिया ने कहा, मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सके। मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के वश का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दे,
और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योत्सना का आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यान मग्न रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया, बाहर आकर देख, कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रबिया ने भगवान में मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया।